राधे राधे। जय श्री कृष्णा। क्या आप जानते हैं कि भारत में ऐसा राधा कुंड है जिसमें यदि पति और पत्नी दोनों होई अष्टमी के दिन स्नान कर ले तो उन्हें शीघ्र ही संतान प्राप्ति होती है। चलिए जानते हैं क्या है राधा कुंड की पौराणिक मान्यता। हिंदू पंचांग के अनुसार होई अष्टमी कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को पड़ती है। इस दिन माताएं अपने पुत्र की लंबी आयु और उसके जीवन में समृद्धि की कामना करती हैं। इसे होई आटे के नाम से भी जाना जाता है। इस व्रत में होई माता के साथ भगवान शिव और माता पार्वती की भी पूजा की जाती है। इस दिन माताएं दिन भर निर्जला व्रत रखती हैं और रात को तारों को देखकर अर्घ देने के बाद व्रत का पारण करती हैं। राधा कुंड में स्नान करने की मान्यता और विधि इस प्रकार है। पौराणिक मान्यता के अनुसार श्री कृष्ण गोवर्धन में गौओं को चराते थे। एक बार कंस ने कृष्ण को मारने के लिए अरिष्टासुर नामक राक्षस को भेजा। अरिष्टासुर नन्हे बछड़े का रूप धारण करके कृष्ण के गौओं के बीच छिप गया। उन्हें मारने का प्रयत्न करने लगा। भगवान कृष्ण ने बछड़े का रूप धारण किए हुए उस दैत्य को पहचान लिया और जमीन पर पटक पटक कर उसका वध कर दिया। राधा कुंड क्षेत्र श्री कृष्ण से पहले राक्षस अरिष्टासुर की नगरी अरित वन थी। अरिष्टासुर से ब्रजवासी अच्छे खासे तंग आ चुके थे। तब राधा ने कृष्ण से कहा कि उन्होंने बछड़े को मारा है, इसीलिए गो हत्या के पाप से छुटकारा पाने के लिए उन्हें सभी तीर्थों के दर्शन करने चाहिए। तब श्री कृष्ण ने देवऋषि नारद से गो हत्या पाप से मुक्ति पाने का उपाय पूछा। देवऋषि ने कहा कि सभी तीर्थों के जल को एक कुंड में इकट्ठा करके उसमें स्नान करने से पाप से छुटकारा मिल जाएगा। तब भगवान श्री कृष्ण ने सभी तीर्थों का आह्वान करके एक कुंड में जल इकट्ठा किया और स्नान करके पाप मुक्त हो गए। इस कुंड को कृष्ण कुंड कहा जाता है। देवऋषि नारद के कहने पर श्री कृष्ण ने अपनी बांसुरी से कुंड खोदा था। उसमें सभी तीर्थों के जल का जल भरा था। भगवान श्री कृष्ण के कुंड को देखकर राधा ने भी उसी कुंड के पास अपने कंगन से एक छोटा सा कुंड खोदा। तब भगवान श्री कृष्ण ने उस कुंड को प्रसिद्धि का वरदान दिया था। राधा द्वारा खोदे गए उस कुंड को राधा कुंड कहते हैं। कृष्ण कुंड की अपेक्षा राधा कुंड में लोग रोजाना स्नान करते हैं। होई अष्टमी के दिन इस कुंड में स्नान करने के लिए भारी भीड़ जमा होती है। इस दिन राधा कुंड में हजारों दंपत्ति स्नान कर पुत्र रत्न प्राप्ति की कामना करते हैं। राधा कुंड में स्नान करने के लिए देश से ही नहीं अपितु विदेश से भी लोग आते हैं। ऐसा माना जाता है कि सप्तमी की रात्रि को यदि पुष्य नक्षत्र हो तो रात्रि 12 बजे राधा कुंड में स्नान करते हैं। इसके बाद सुहागिनें अपने केश खोलकर राधा की भक्ति कर आशीर्वाद प्राप्त कर पुत्र रत्न प्राप्ति की प्रार्थना करती हैं। कार्तिक मास की अष्टमी को वे पति पत्नी जिन्हें पुत्र प्राप्ति नहीं हुई है निर्जला व्रत रखते हैं। स्नान के बाद राधा कुंड पर कच्चा कद्दू छोड़ दिया जाता है। सत्य निष्ठा से करें स्नान। अगर आप भी संतान प्राप्ति के लिए राधा कुंड में स्नान करना चाहते हैं तो आपको यह विधि जरूर पता होनी चाहिए। इस पूजा की शुरुआत होई अष्टमी की रात को ही राधा कुंड के पास दिया जलाकर राधा रानी को याद करने से होती है। राधा रानी की पूजा करके उनको प्रणाम करें, फिर अपनी इच्छा राधा रानी के सामने रखकर प्रार्थना करें। याद रहे, आपके अंदर राधा रानी के लिए सच्ची भावना होनी चाहिए। यह सब करके आप ठीक 12 बजे अपने साथी के साथ राधा कुंड में स्नान करें और स्नान करने के बाद सीताफल दान करें। कृष्ण द्वारा निर्मित कृष्ण कुंड का जल काला जबकि राधा कुंड का जल सफेद वर्ण का है। यह कृष्ण के काले और राधा के गोरे रंग का प्रतीक है। कृष्ण के वरदान के कारण ही राधा कुंड को इतनी प्रसिद्धि मिली। संतान की चाह रखने वाले सभी दंपत्ति होई अष्टमी के दिन आधी रात को राधा कुंड में स्नान करते हैं। होई माता की कृपा से उन्हें मन चाहे फल की प्राप्ति होती है। श्री कृष्ण और राधा ने स्नान करने के बाद
महारास रचाया था। ऐसा माना जाता है कि आज भी कार्तिक मास के पुष्य नक्षत्र में भगवान श्री कृष्ण रात्रि 12 बजे तक राधा जी के साथ राधा कुंड में अष्ट सखियों के साथ महारास करते हैं। राधा कुंड स्नान का महत्व। होली अष्टमी पर राधा कुंड में स्नान करने का खास महत्व है। निसंतान दंपत्ति जो गर्भ धारण की समस्या से ग्रसित होते हैं, उन्हें राधा कुंड में स्नान कर राधा कृष्ण का आशीर्वाद लेने से उन्हें विशेष लाभ प्राप्त होता है। यह कार्तिक कृष्ण पक्ष अष्टमी को मनाया जाता है। मध्य रात्रि में यहाँ स्नान करने का विशेष महत्व होता है। राधा कुंड में स्नान के बाद भक्त गोवर्धन की परिक्रमा करते हैं। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय, राधा रानी की जय, राधे कृष्ण भगवान की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।